नमस्कार दोस्तों। हिंदुत्व सिर्फ राजनीतिक सत्ता पाने का साधन है, धर्म नहीं है। हिंदुत्व आपको मौत के मुंह में ढकेल देने, आपके हक छीन लेने का साधन है, वो धर्म नहीं है। हिंदुत्व के नाम पर चंद लोगों के हाथ में सब कुछ सौंप देने का साधन है, वह धर्म की परिभाषा के विपरीत है। और हिंदुत्व असल में एक बड़ा खेल है जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और तमाम वर्ग को खत्म करके सिर्फ एक संकुचित दायरे में सब कुछ ले आने का खेल है। जी हां, आज यह बात सामने आई जयपुर लिटरेचर फेस्ट में, जहां शशि थरूर वो आज चर्चा कर रहे थे हिंदुत्व पे, वो चर्चा कर रहे थे वेदों पे, उपनिषद पे और दूसरी ग्रंथों पर। दुनिया के विद्वान आए हुए थे और वहां उन्होंने सबूतों के साथ बताया कि हिंदू धर्म के जो मूल ग्रंथ हैं वो कहीं पर भी न किसी में भेद करते हैं, न किसी का हक छीनते हैं, ना ही वो किसी को सारे हक दे देने की बात करते हैं। वो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। वो काम के आधार पर वर्ण का निर्माण करते हैं, जाति का नहीं। लेकिन हिंदुत्व क्या करता है? हिंदुत्व आपके हक छीन के एक व्यक्ति में या कुछ समूह में सत्ता को समाहित कर देता है, संपत्तियों को समाहित कर देता है और सत्ता पाने का एक क्रूर खेल है। जी हां, क्रूर खेल। आज हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से सत्ता पाने के लिए 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी ने वह खेल शुरू किया। उसने वह खेल शुरू किया और पहले वो दलितों पर अत्याचार करता है, दलितों को अछूत बताता रहा, उनके हक मारता रहा, राजे रजवाड़ों के पक्ष में खड़ा रहा, महिलाओं के खिलाफ था। यह हालत थी कि महिलाओं के स्तन को तौल करके, नाप करके उस पर भी टैक्स लगाता था। जी हां, यह भी होता था। राजा त्रावणकोर जो केरल के राजा थे, जहां पर आप जाकर के पद्मनाभन स्वामी जी के दर्शन करते हैं उस मंदिर में, वहीं से वह संचालित होता था और महिलाओं के ये होता था। तो इसका सबसे पहला विरोध किसने किया था? वो दलित लड़की थी जिसने अपने स्तन को ढका था, क्योंकि यदि आप स्तन ढकते थे तो आपको टैक्स देना पड़ता था। यदि आपका स्तन बड़ा होता था तो टैक्स देना पड़ता था। तो इसलिए खोल के रखिए, जिससे वो आके जब चाहे उसे चेक करे कि कहीं साइज बढ़ तो नहीं गया, कहीं कुछ और नहीं हो। यह स्थिति थी। इसका विरोध हुआ। उस लड़की ने अपने स्तन ढके। जब राजा के लोग आए कि नहीं चेक कराओ, तो उसने अपने दोनों स्तन चाकू से काट के उन्हें दे दिए और वो मर गई। यह है सत्य। तब हैदर अली ने उसका विरोध किया, जो मैसूर का सम्राट था, और उसने लोहा लिया अंग्रेजों के गुलाम उस राजवंश से, जो राजवंश हिंदुत्व पे चल रहा था, हिंदू धर्म पे नहीं। हिंदू धर्म में कहीं ऐसा नहीं था, लेकिन यह होता था। यह है राजतंत्र की हिंदुत्व। तो इन सारे सच को सामने लाया जाता है, तब तकलीफ हो जाती है। आज जब हम बात कर रहे हैं हिंदुत्व की, तो हम देख रहे हैं हिंदुत्व के नाम पे उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है। एक दलित लड़की अयोध्या, फैजाबाद में, वो भागवत कथा सुनने जाती है,
भगवान की कथा, और वहां से लौटती है तो उसकी बीभत्स लाश मिलती है, उसके साथ गैंग रेप होता है, उसकी आंखें निकाल ली जाती हैं और न जाने क्या क्या गुनाह होते हैं। यूपी के अयोध्या से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक दलित लड़की भागवत कथा सुनने गई और फिर वापस घर नहीं लौटी क्योंकि हैवानों ने लड़की के साथ हैवानियत की और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। लड़की के हाथ पैर तोड़ दिए गए थे और उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गईं। इतना ही नहीं, इस बेरहमी के बाद उसके शव को नग्न अवस्था में नाले में फेंक दिया गया। घटना से साफ है कि यूपी में भयानक जंगल राज है। बीजेपी सरकार में महिलाएं और बच्चियां असुरक्षित हैं। दलितों पर खूब अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन इन्हें फर्क नहीं पड़ता। यह हो रहा है हिंदुत्व में। हिंदुत्व में यह हो रहा है कि 10% से भी कम लोगों को सारी सत्ता, सारी प्रिविलेज, सारे सुख मिल रहे हैं। उनके लिए तमाम सड़कें खोल दी जाती हैं, उनके लिए तमाम पुल खोल दिए जाते हैं, और जो गरीब, पिछड़ी और तमाम वह जनता है उसके लिए जहर, वो धक्के मुक्के खाते हुए कैसे आते हैं, और जब भगदड़ होती है तो मर जाते हैं तो उनकी लाशों को कैसे इतने बीभत्स तरीके से उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता है, कहीं फेंक दिया जाता है, कहीं दूसरी जगह छोड़ाया जाता है। कर्नाटक, तमिलनाडु और दूसरी जगह ड्राइवरों से भरवा भरवा के छुड़वाया जाता है। ड्राइवरों ने इसका खुलासा किया कि किस तरह से लाशें वो की गई हैं। महिलाओं ने बताया कि एक एक अस्पताल में 70-70, 80-80 लाशें थी, तो कहां चले गई? आशंका आपके मन में है और आंकड़ा कम बता रही है। जब हम हॉस्पिटल में गए थे उसमें 70 से 80 लाश पड़ी हुई है। सारी यहीं से गई थी, अपना नाकामी सारी यहीं से गई थी, सारी यहीं से गलती। और गलती सबसे बड़ी है कि एक ही लाइन से लोग, आपने बॉडी देखा, वो क्या हुआ पता है, सारी यहीं की गई। हाँ, वो साड़ी इस मेले की थी, वो साड़ी इस मेले की, और 70 से 80 बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है, पूरी ऐसे बिछाई रखी है। और किसी का भी वहाँ पे कम से कम वहाँ पे 30 से 40 तो ऐसे बॉडी है कि जिसके परिजन जानते ही नहीं है, जो नॉन क्लेम्ड है, क्लेम्ड ही नहीं किया गया उसे। आपने सब देख लिया? मैंने सारी बॉडी देखी है, जो भी पेशेंट थे हॉस्पिटल में, मैंने हर एक को देखा है कि वहाँ पे मेरे फादर तो नहीं है। मैं पूरे कल से यहाँ पे अभी तक 1 मिनट के लिए बैठी नहीं हूँ। जितना खोजना चाहिए मैं पूरा खोजी, तभी भी नहीं मिल रहे हूँ। स्वाभाविक सी बात, सैकड़ों मर गए, हजारों लापता हैं, कहां चले गए? यह हुआ है। और इसके बाद भी बोले कि वीआईपी कल्चर नहीं। वीआईपी कल्चर ही तो हिंदुत्व है। तो उपराष्ट्रपति देश का जाता है, उसे राजे रजवाड़ों की तरीके से स्नान और सबकी व्यवस्था की जाती है और दूसरों की व्यवस्था की जाती है, लेकिन उसके लिए आज भी कोई व्यवस्था नहीं। सिर्फ इस देश के अंदर एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जिसने, जो वहां पर 70 साल से हर कुंभ में अपना एक कैंप लगाती है और सौहार्द के साथ में सेवा करती, प्रचार नहीं कर, सेवा कर। और उसने भी कई लोगों की जान बचाई, कई लोगों की सेवाएं करते हैं और चुपचाप अपने काम में लगे। लेकिन भाजपा की सरकार वो साजिशें रचती है, वो साजिशों में माहिर है, और इसीलिए जब जब घटनाएं हो जाती हैं तो कहती है साजिश हो गई। बाद में उसी की जांच में आता है कि नहीं, कोई साजिश नहीं, सब स्वाभाविक था, क्योंकि यही हिंदुत्व है। हिंदू धर्म सबको प्रेम से सिखाता है, सबको साथ लेके चलने को कहता है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का पार्ट नहीं है। वो मनुस्मृति यानी मनु संहिता को मानते हैं। वो हिंदू धर्म के वह ग्रंथ नहीं मानते हैं जो उपनिषद कहता है, जो वेद कहते हैं, जो वेदांग कहते हैं। वो वहां चलते हैं जिनसे उनकी सत्ता स्थापित हो, जो उन्होंने रचे थे। यह हिंदुत्व और हिंदू में अंतर है। उधर दूसरी तरफ
नरेंद्र मोदी के पास अपनी उपलब्धियां बताने के लिए कुछ होता नहीं है, लेकिन वो उपलब्धि क्या बताते हैं? उनकी उपलब्धि यह है, कहते हैं कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी वालों का हमने टैक्स माफ कर दिया। बड़ा महान कार्य किया। तो कहते हैं कि नेहरू काल होता और 12 लाख आप कमा रहे होते तो नेहरू आपका 1/4 ले जाते। इंदिरा गांधी होती तो 12 लाख में 10 लाख ले जाती, और कांग्रेस की सरकार होती तो आपका ले जाते। ये वैसे ही है जैसे कह रहे थे कांग्रेस आई तो भैंस खोल ले जाएगी, खेत बटा लेगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी। जब वो ये बताते हैं, क्योंकि है नहीं अपना बताने को कुछ, तो जब ये बताते हैं तो जवाब आता है, हां नेहरू ने बनाया था। रानी अमृत कौर का जन्मदिन है, उन्हें सादर नमन करते हुए उनसे कहा मदद कीजिए, इस देश के लोगों के लिए एक अच्छा अस्पताल बनाना है। आप स्वास्थ्य मंत्री बनिए, पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री बनी और देश को एक एम्स बना के दिया। प्रचार के लिए विज्ञापन नहीं छापे, उन्होंने आईआईटी बना के दिए, प्रचार के विज्ञापन नहीं छापे। उन्होंने एम्स बनाए, आईआईटी बनाए, आईआईएम बनाए, भेल बनाए, गेल बनाए, सेल बनाए, कितने बनाए मैं गिना नहीं पाऊंगा। उन्होंने विज्ञापन नहीं छापे, क्योंकि विज्ञापन इश्तिहारी सरकारें नहीं थी, काम करते थे। तो जब प्रियंका गांधी दिल्ली में ही चुनाव में जाती हैं सीमापुरी, तो सीमापुरी में 10 साल तक आम आदमी पार्टी के विधायक रहे और मंत्री रहे। गौतम बताते हैं कि वहां पर वो मंत्री थे, उन्होंने जो काम किया, लेकिन आज जो सीमापुरी भी है और उसके साथ लगती जितनी कॉलोनियां हैं, सब किसने बनाई? तो इंदिरा गांधी ने बनाई। कि कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया। आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों वायदे कर रही है, जहां झुग्गी वहीं मकान। लेकिन पहले ये तो बता दें, 10 साल आम आदमी पार्टी को हो गए और लगभग 11 साल भारतीय जनता पार्टी को हो गए। इन 10 और 11 सालों में आपने कितने मकान दिए? लेकिन मैं बताता हूं कांग्रेस ने आपको कितने मकान दिए। ये सुंदर नगरी बसाई कांग्रेस पार्टी ने, नंदनगरी बसाई कांग्रेस पार्टी ने, सीमापुरी बसाई कांग्रेस पार्टी ने, जहांगीरपुरी बसाई कांग्रेस पार्टी ने, बवाना जे क्लस्टर कांग्रेस पार्टी ने, वजीरपुर जे क्लस्टर कांग्रेस पार्टी ने, मंगलापुरी कांग्रेस पार्टी ने, मंगोरपुरी, सुल्तानपुरी, जहांगीरपुरी और उसके साथ कोंडली, खिचड़ीपुर, त्रिलोकपुरी, तमाम ये सारी कॉलोनियों में लाखों मकान झुग्गी वालों को स्वाभिमान का जीवन देकर लाखों मकान देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। क्या भूल गए इस बात को? क्या भूल गए? दिल्ली में 360 गांव है, 360 गांव के अंदर 120 गज के मकान गरीब लोगों को इंदिरा जी के टाइम पर 20 सूत्री कार्यक्रम में दिए गए। क्या भूल जाएगी दिल्ली की जनता? और साथियों, आपको याद होगा ये जो कैप्टन जावेद अली मार्ग है, यहाँ पे जो एक बड़ा प्लॉट है जिसके अंदर कब्जे होकर प्लॉट कट गए थे, मैंने पूरा खाली कराकर एक शानदार स्कूल बना के आज आपको समर्पित किया है। इससे पहले जो आज यहाँ आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं, वो 15 साल विधायक रहे, तब वो क्या उस जमीन को खाली कराकर स्कूल बनवा पाए? हमने बनवाया। साथियों, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। आप याद करो, जब दंगे हुए थे दिल्ली के अंदर, इन दंगों के अंदर 3 दिन तक लगातार मार कटमस्ती रही, आगजनी चलती रही, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर अगर यहां आकर सड़क पर बैठ जाते, ये दंगे पहले दिन रुक जाते। लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिम्मेदारी से भाग गए। अब आपको देखना पड़ेगा, एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैंने केवल 3 गारंटी पूरी नहीं की वरना सारी की है। वो कह रहे हैं मैं यमुना को साफ नहीं कर पाया, मैं 24 घंटे 7 दिन पानी नहीं दे पाया कि आप ओक लगा के पी लो। और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं दिल्ली की सड़कों को पेरिस की सड़क नहीं बना पाया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा था जो ठेकेदारी प्रथा के तहत अस्पतालों में काम कर रहे हैं, एनओ का, स्वीपर का, सिक्योरिटी गार्ड का, ये चिल्ड्रन होम में, ओल्ड एज होम में, विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, या टीचर, गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था मैं ठेकेदारी प्रथा खत्म करूंगा, चूंकि ठेकेदार मजदूरों का आधा पैसा खा जाता है। क्या उन्होंने ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दी?
उन्होंने कहा था मैं कच्चे कर्मचारी पक्का करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं 10 साल आपकी सरकार को हो गए, क्या आपने कच्चे कर्मचारी पक्के कर दिए? मुझे एक योजना बता दो, एक योजना बता दो माइनॉरिटी के लिए, एक ही भी योजना अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बनाई हो। उनके 12-13 लीडर हैं, उनकी जो नौरत्न की टीम है उसमें एक भी एससी, एक भी एसटी, एक भी ओबीसी, एक भी माइनॉरिटी नहीं है। उन्होंने अब तक 13 राज्यसभा सांसद बनाए, 3 दिल्ली से पहले, उसके बाद 7 पंजाब से, फिर 3 दिल्ली से। इन 13 में सरकार बनाई एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के वोट से, लेकिन 13 में एक भी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को राज्यसभा का सांसद नहीं बनाया। मैं पूछना चाहता हूं कि आप इन दलितों को, पिछड़ों को, माइनॉरिटीज को इनकी हिस्सेदारी कब दोगे? आप सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देते हो, टोकन रिप्रेजेंटेशन देते हो। ये चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं। आप कह रहे हो मैं बच्चों को फ्री पढ़ा रहा हूं, आप कह रहे हो कि शिक्षा का मॉडल बहुत अच्छा है, पूरे दुनिया से लोग शिक्षा का मॉडल देखना आ रहे हैं। यह शिक्षा का मॉडल इतना अच्छा है इनका, इस साल 2023-24 में 9वीं क्लास में 1,01,331 बच्चे फेल हो गए। 9th क्लास में 1,01,331 बच्चे फेल हो गए और 11वीं क्लास में 51,914 बच्चे फेल हो गए। यह कैसा शिक्षा का मॉडल है? ऐसा शिक्षा का मॉडल नहीं चाहिए। तो इंदिरा गांधी कैसे बनाती थी? जी हां, वो यूं लेती थी, राजे रजवाड़ों का लेती थी, इन जमींदारों का लेती थी, इन तमाम पूंजीपतियों से लेती थी और इस देश की जनता को दे देती थी। यही तो खलता था, इसीलिए इंदिरा गांधी के खिलाफ साजिश हुई थी। उनकी सरकार गिराने के लिए अमेरिका से मिलकर समाजवादियों ने साजिश रची थी, कथित समाजवादियों ने। और यह समाजवादी संघ के पूरे रैकेट का शिकार, उसके साथ बैठे हुए। तभी आप देखिए बर्बादी शुरू हुई थी। बहरहाल इंदिरा गांधी ने आपको हक दिए, आगे बढ़ाया, गरीबों को मौका दिया, अल्पसंख्यकों को मौका दिया। उसके बदौलत आज आप अच्छी स्थिति में। और जिन नेहरू की बात करते हैं, उन नेहरू के समय में या तो गरीब होता था या अमीर होता था, बीच का मिडिल क्लास नहीं होता था। नेहरू ने ही इतनी कंपनियां, सरकारी वो इंडस्ट्री, सब कुछ स्थापित करके, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ा के, और इतना किया कि आपको नौकरी मिली, आपके लोगों को काम मिला, भूमिहीन किसानों को जमीनें मिली और न जाने क्या क्या मिला। यह इंदिरा और नेहरू के ही कारण हो सका। इसलिए इन्हें चिढ़ है, क्योंकि ये तो राजे रजवाड़ों के सेवक थे, तो उनके लिए करते थे, ना कि आपके लिए। इसीलिए इन्हें तकलीफ होती है और वही काम आज भी कर रहे हैं। उसी तरह के काम अरविंद केजरीवाल करते। वो दलितों से उनको चिढ़ है और दलितों की सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिज्ञाओं को पढ़ने के कारण गौतम को मंत्री पद से हटा दिया था, जो उन्होंने सिर्फ बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं पढ़ी थी। उधर याद करिए, दलितों पे जब जब अत्याचार हुए, सब कुछ घटनाएं हुई, एक शब्द नहीं निकला। अयोध्या में हुई घटना नहीं निकला और कहीं नहीं निकलता है। इसी तरह से अल्पसंख्यकों पर हमला होता है तो उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है, लगातार वो मारे जाते हैं। तो यानी दोनों एक दूसरे के पूरक, जो वो इधर नहीं कर पाते उधर वो करते हैं, उधर वो नहीं कर पाते ये करते हैं, और दोनों सिर्फ एक वर्ग को फायदा देते हैं, उसी अभिजात्य वर्ग को जो मनुवादी है। इसलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से नफरत है, गांधी नेहरू परिवार से नफरत है, जिन्होंने इस देश को यह सब कुछ बना के दिया है। तो यह लड़ाई असल में उसकी है। तो इस लड़ाई में सारी चीजें फंसी हुई हैं। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, दिल्ली में जो हो रहा है, हक छीने गए हैं, गरीबों को कुछ दिया नहीं गया है और झूठे विज्ञापन छपे। उसका उदाहरण राहुल गांधी ने दिया कि कैसे एक 25 लाख की सिर्फ छात्रवृत्ति दी और उसका विज्ञापन अरविंद केजरीवाल ने 25 करोड़ का दिया। अंबेडकर जी ने कहा था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। आपने मूर्ति देखी होगी अंबेडकर जी की, उनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन, हाथ में किताब। उनका कहना था
कि हिंदुस्तान के लिए सबसे जरूरी चीज शिक्षा है, और दलितों से उन्होंने कहा कि आपको शिक्षित होना चाहिए। अब दलित विरोधी केजरीवाल जी ने क्या किया मैं आपको बताता हूं। उन्होंने आपको बताया कि दलितों के लिए हम स्कॉलरशिप ला रहे हैं। स्कॉलरशिप कितने की दी? 25 लाख रुपए की। 25 लाख रुपए स्कॉलरशिप में दिए बस। और एडवर्टाइजिंग कितने की 25 करोड़ की। मतलब 25 लाख आपको दिए और फिर मीडिया को 25 करोड़ रुपए दे दिए एडवर्टाइजिंग करने के लिए। यह इनका चरित्र है। उधर दूसरी तरफ कैसे दलितों का अपमान करते हैं, इसका उदाहरण देखने को मिला कि पूर्व सांसद उदित वो जाते हैं कि अरविंद केजरीवाल को डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा भेंट करने, तो वो घर में ही रहते हैं लेकिन वो उनको बाहर से ही भगवा देते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को अपमानित किया गया अमृतसर में, उन्हें डर लग रहा था। तो यह स्थिति है। इससे आप पूरे खेल को समझ सकते हैं। बहरहाल विषय आपका है, समझना आपको है, बाकी बताना हमारा काम है। हम बता रहे हैं, आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। जय